देखो, तो कंसेप्ट मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मैंने आपको बताया था अकाउंट के दो क्लासिफिकेशन होते हैं। एक तो होता है ट्रेडिशनल और एक होता है बच्चों मॉडर्न। ट्रेडिशनल में account होता है रियल, नॉमिनल, और मॉडर्न में कोड वर्ड होता है रिकॉल। आर मतलब रेवेन्यू, ई मतलब एक्सपेंस, सी मतलब कैपिटल, ए इज एसेट, एल इज लाइबिलिटी। फिर मैंने आपको रूल भी समझाया था कि आर, सी और एल जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, ई और ए जब भी बढ़ता है तो डेबिट होता है। आर सी एल जब भी डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है, और ई और ए जब भी डिक्रीज होता है तो डेबिट। मतलब आर सी एल को अगर क्लोज करना है, क्लोज करना है तो क्रेडिट करने का है। मैंने आपको ये कुछ केसेस बताए थे, ये वाले सबको क्लियर है? इनमें किसी को डाउट नहीं है? ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था अकाउंट से घर का नाम क्या है? बैलेंस शीट। इसको हम बैलेंस शीट भी बोलते हैं। और इसमें कैपिटल और इसमें कौन नहीं रहता, नहीं रहता, एक्सपेंस नहीं रहता। तो इन दोनों के क्रिएट करके क्या करना पड़ेगा सर? मतलब सेम ईयर में अगर आप क्रिएट करोगे तो उसको वापस क्लोज हमेशा पीएनएल के थ्रू के पास या पीएनएल या ट्रेडिंग, मतलब क्लोज करना है तो जैसे मान लो सेल है, सेल को क्रिएट करने क्रेडिट किया, क्लोज करने के लिए अपन डेबिट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको ये केस बताया था गुड सोल्ड टू राम, ये वाली एंट्री क्लियर थी, इनमें कोई डाउट नहीं है ना। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये सब कंसेप्ट क्लियर थे आप लोगों को? ठीक है। अब अपन लोग बेसिक क्लास में एक पॉइंट और समझते हैं कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। देखो जनरली ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा यूज तो नहीं आता है, बट आपको इसका आइडिया होना चाहिए क्योंकि ट्रू फॉल्स में कभी कभी पूछ सकते हैं इसको, है ना। अब जब हम लोग ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो व्हाट इज ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन तीन पार्ट में डिवाइडेड है। वन इज रियल, नॉमिनल। अब जब हम लोग बात करते हैं रियल की, रियल मतलब क्या होता है बताओ? असली में। रियल मतलब जो असली में एग्जिस्ट करता है। हमेशा ध्यान रखना, सारे असेट, सारे क्या, भले ही वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, सारे असेट, वेदर इट इज अ टेंजिबल और वेदर इट इज अ, सिर्फ चार असेट नहीं, सारे असेट, सारे असेट हमेशा रियल होते हैं, और सारी लाइबिलिटी हमेशा पर्सनल होती है। सारी असेट रियल होते हैं और पर्सनल होती है, लेकिन इसमें चार एक्सेप्शंस हैं। असेट के अंदर चार असेट ऐसे हैं जो रियल नहीं होते। कैटेगरी है बैंक, फिर है डेटर, फिर है प्रीपेड, और फिर है अक्रूड। डेटर के अंदर बिल रिसीवेबल आ चुका है ना, डेटर बीआर बात है, क्योंकि डेटर ही बीआर में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है ना। तो सारे असेट, हमेशा ध्यान रखना, सारे असेट, सारे असेट सिर्फ कितने को छोड़ के बच्चों? चार को छोड़ करके। चार कौन कौन से? बैंक, डेटर, किसको मिला करके? प्रीपेड, अक्रूड। ये चारों के अलावा सब कुछ किस में जाता है? रियल में। अब आप कोई भी हो, वो पेटेंट हो, वो ट्रेडमार्क हो, वो लैंड हो, बिल्डिंग हो, प्लांट हो, मशीन हो, फर्नीचर हो, फिक्सचर हो, कुछ भी एसेट, सब सिर्फ इन चार को छोड़ करके। कौन कौन से नहीं है? बैंक, डेटर, प्रीपेड, अक्रूड। ये रियल नहीं होते। पर्सनल, सारी लाइबिलिटी, कोई सी भी लाइबिलिटी हो, वो क्रेडिटर हो, वो बिल पेबल हो, वो आउटस्टैंडिंग हो, वो एडवांस हो, सारी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी साइड में जो भी आता है, कैपिटल आता है, बैंक ओडी आता है, सब कुछ कौन सी कैटेगरी में जाता है? हमेशा पर्सनल। कौन सी कैटेगरी में जाता है? हमेशा। अपने को अप्लाई मॉडर्न से ही करना हमेशा। मॉडर्न अप्लाई करोगे तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा, ट्रेडिशनल को अप्लाई करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो अप्लाई हमेशा मॉडर्न करना, लेकिन सारी लाइबिलिटी, सारी लाइबिलिटी और ये चारों असेट, ये सब किस में जाते हैं? पर्सनल में। अब अगर मैं बात करता हूं नॉमिनल की, तो वो सारे अकाउंट बिलोंग करते हैं
मॉडर्न के अंदर आर और ई में, जो मॉडर्न में क्या है वो ट्रेडिशनल में हमेशा क्या है, जो मॉडर्न में क्या है, अब से मेरे को बताओ, परचेज कौन सी कैटेगरी है, तो यहां पे क्या होगा, नॉमिनल। लैंड असेट है तो यहां क्या है, रियल। वेजेस तो यहां क्या होगा बेटा, नॉमिनल। पर कार्टेज तो यहां क्या होगा, नॉमिनल। सेल्स तो यहां क्या हो गया, नॉमिनल। वो सारे अकाउंट जो ई और आर कैटेगरी में है वो सब क्या होते हैं, हमेशा नॉमिनल। आई बात समझ में। अब अगर मैं बात करता हूं बच्चों रियल का अकाउंटिंग रूल, व्हाट इज द अकाउंटिंग रूल फॉर रियल, तो अकाउंटिंग रूल डेबिट एंड क्रेडिट। तो अकाउंटिंग रूल फॉर रियल इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, डेबिट जो आया, क्रेडिट जो गया। अकाउंटिंग रूल फॉर नॉमिनल, डेबिट ऑल, क्रेडिट ऑल। एंड अकाउंटिंग रूल फॉर पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये नोटिंग तो नहीं कर रहा हूं, नहीं है, ठीक है ना। ये वैसे मैं कर रखी तो एज इट इज इसका पीडीएफ बना के भेज दूंगा, जो मैंने लिखा है ना, ये जितना भी आईपैड पे लिखा है इसका एक पीडीएफ भेज दूंगा, इसको स्टार मार्क करके व्हाट्सएप पे सेव कर लेना है ना, ठीक है ना। तो ये आप लोग, ये आपका एक कंसेप्ट है, वैसे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें ट्रू फॉल्स आ सकते हैं, तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो अपने अप्लाई हमेशा मॉडर्न ही करना है, आप रियल अप्लाई, आप ट्रेडिशनल अप्लाई करोगे फंसोगे, तो बेटर हमेशा अप्लाई मॉडर्न ही करो। बोलो आई बात समझ में। तो मेरे को एक बात बताओ, अभी क्लियर है, रियल मतलब क्या हुआ, वो सारे अकाउंट जो किसको बिलोंग करते हैं, असेट। कितने एक्सेप्शन है, चार। कौन कौन से, बोलो सब लोग, बैंक, डेटर, अक्रूड और प्रीपेड। अच्छा, नॉमिनल में वो सारे अकाउंट जो मॉडर्न में कौन सी कैटेगरी में जा रहे हैं, एक्सपेंस और, मतलब अगर मॉडर्न में एक्सपेंस और रेवेन्यू है तो ट्रेडिशनल में क्या है, मॉडर्न ट्रेडिशनल नॉमिनल है। और सारी लाइबिलिटी और ये चारों असेट कौन से हैं, पर्सनल। अब पर्सनल वापस में डिवाइडेड है, पर्सनल वापस कितने पार्ट में डिवाइडेड, पहला पार्ट होता है नेचुरल, पर्सनल वापस तीन पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है कौन सा, सेकंड है कौन सा, आर्टिफिशियल, और तीसरा है कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल मतलब हम लोग सब, वी ऑल आर नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल मतलब विच आर क्रिएटेड बाय लॉ, जैसे बैंक है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू बनेगा, कंपनी है तो कंपनीज एक्ट से बनेगी, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू बनेगी। तो वो सारी ऑर्गेनाइजेशन विच आर क्रिएटेड बाय लॉ आर नोन एज, वो सारे पर्सन विच आर क्रिएटेड बाय नेचर आर नोन एज नेचुरल पर्सन। और रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कैपिटल, ड्रॉइंग्स, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, ये सब क्या करते हैं, किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सब कौन सी कैटेगरी है बेटा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। बोलो आई बात समझ में, क्लियर है सबको, यहां तक किसी को दिक्कत, ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ना, मैं अज्यूम करो 11th में आपने सबने पढ़ा हुआ है, तो एक ब्रशअप करा दिया मैंने इन कंसेप्ट्स को। कोई डाउट, क्लियर है सबको, ठीक है। अब मेरे को है ना, आप कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज बताओगे, ठीक है, लिखो कॉपी में, लिखो जर्नल एंट्रीज, सीखेंगे ना आज।
देखो ध्यान देंगे। तो हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर जर्नल एंट्रीज, ठीक है ना। अब मेरे हिसाब से, अब प्लीज इधर ध्यान देना। देखो, सबसे पहले समझना अकाउंट, मैंने अभी आपको बताया दो कैटेगरी, पर्सनल और इम्पर्सनल, रियल और पर्सनल बताया, नेचुरल आर्टिफिशियल, और इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, सोर्स डॉक्यूमेंट जो एविडेंस होते हैं, सोर्स मतलब जैसे आज मैं कोई भी जर्नल रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उसका जो एविडेंस है वो कहलाता है, जैसे अज्यूम करो मैंने किसी को पेमेंट किया तो जनरली वाउचर बनाते हैं हम लोग। तो वाउचर एक सोर्स डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे जर्नल एंट्री करता हूं मैं। तो सोर्स डॉक्यूमेंट नाम बता रहा है, सोर्स। सोर्स मतलब क्या है, जो एंट्री का ओरिजिन पॉइंट है। तो जो एविडेंस होते हैं वो कहलाते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर अकाउंट, परचेज डे बुक, कैश बुक, सेल बुक, परचेज बुक, ये अपन अभी आगे पढ़ लेंगे, ठीक है ना। ट्रायल बैलेंस ये भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो डबल एंट्री, एडवांटेज, ये सब तो ठीक है। कैश अकाउंट ये भी ठीक है, इसमें तो मैं अज्यूम करता हूँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। डेबिट, असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, सबको आइडिया है ये तो, ठीक है ना। तो असेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखना, कैपिटल को हम लोग जो लाइबिलिटी है ना उसको एक और नाम से जानते हैं, विद द वर्ड इक्विटी। लाइबिलिटी को या इक्विटी एक ही बात है। तो अगर मैं कहता हूं वर्ड ओनर्स इक्विटी, तो ओनर इक्विटी का मतलब क्या होता है, कैपिटल। और अगर मैं कहता हूं ये आप लिखते जाओ, छोटे छोटे नोट बना लो एक बार इस चैप्टर में, हो गया काम, ठीक है। हेडिंग लगाया, ठीक है। अब लिखो ए इक्वल टू एल प्लस सी, लिखो ए इक्वल टू एल प्लस सी। और फिर लिखो नेक्स्ट लाइन में लाइबिलिटी को एक और क्या बोलते हैं, इक्विटी। लाइबिलिटी को या इक्विटी एक ही बात है, लाइबिलिटी इज ऑल्सो नोन एज इक्विटी। अब नेक्स्ट लाइन में लिखो ओनर्स इक्विटी इक्वल टू कैपिटल। ओनर इक्विटी का मतलब क्या होता है, कैपिटल। एक्सटर्नल इक्विटी मतलब लाइबिलिटी, एक्सटर्नल इक्विटी मतलब लाइबिलिटी। ठीक है। फिर लिखो नेक्स्ट लाइन में द अकाउंटिंग, दिस ये ए इक्वल टू एल प्लस सी क्या अकाउंटिंग इक्वेशन है, ठीक है ना। तो लिखो ए इक्वल टू एल प्लस सी अकाउंटिंग इक्वेशन, लिखना ए इक्वल टू एल प्लस सी known as accounting equation, known as accounting equation, based on dual aspect concept of accounting, based on dual aspect concept of accounting, based on dual aspect concept of accounting। फिर लिखो नेक्स्ट लाइन में journal is the book of original entry, journal is the book of original entry and ledger is the principal book of account। ledger is the principal book of accounts। in journal ऑल ट्रांजेक्शन, ये पता है तुमको ट्रू फॉल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता है अपने को पता लगता ही नहीं एग्जाम में। ये आ जाए ट्रू फॉल्स अपने को, अब जर्नल आता है
बट जर्नल ओरिजिनल एंट्री और लेजर, अब पता है यूं पूछते हैं जर्नल इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, ट्रू फॉल्स में दे दिया और बच्चे सब ट्रू कर जाते हैं। ध्यान रखना, जर्नल ओरिजिनल एंट्री बुक है, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट कौन सी होती है, लेजर। ठीक है ना। अब ये ट्रू फॉल्स में काफी बार आ चुके हैं क्वेश्चन, दो दो नंबर में, तो वहां दो दो नंबर लूज कर देते हैं। जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। फिर देखो, इन जर्नल ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब एक के बाद एक, जैसे जैसे होते जाएंगे वैसे वैसे रिकॉर्ड होते हैं। क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या होता है, जैसे जैसे होते जाते हैं उसके बाद रिकॉर्ड होते जाते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल मतलब डेली बेसिस पे जैसे जैसे होते जाएंगे डेट वाइज रिकॉर्ड करते जाएंगे अपन। और फिर लिखो इन लेजर ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन एनालिटिकल ऑर्डर। यहां पे सारे ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड होते हैं, एनालिटिकल ऑर्डर में। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, ये थ्योरी के लिए ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट। देखो आपको पेपर पैटर्न पता है, कैसा पेपर पैटर्न आता है फाउंडेशन अकाउंट्स के अंदर, सब लोग समझना। फाउंडेशन अकाउंट्स में आपके स्टार्टिंग में कंपलसरी क्वेश्चन आता है पहला, मतलब आपके टोटल जो पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है। 6 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, और 5 में आपस अलग अलग सब पार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन होता है, हमेशा ध्यान रखना। फाउंडेशन में पेपर कैसा आता है, 100 नंबर के ऊपर आता है, 6 क्वेश्चन आते हैं, 5 कंपलसरी होते हैं, 6 में से 5 करने होते हैं। पहला कंपलसरी होता है। अब जो पहला कंपलसरी क्वेश्चन होता है ना बच्चों, वो 20 नंबर का होता है। सारे क्वेश्चन 20-20 नंबर के होते हैं। और पहले क्वेश्चन में 12 नंबर के आपके ट्रू और फॉल्स आते हैं। पहले क्वेश्चन में 12 नंबर के ट्रू फॉल्स आते हैं, और एक ट्रू फॉल्स का वेटेज है 2-2 नंबर का, मतलब 6 ट्रू फॉल्स के पार्ट होंगे, एक का वेटेज कितना है, 2 नंबर का, टोटल 12 क्वेश्चन 12 नंबर का हो गया। फिर 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं पहले पार्ट के अंदर, जिसमें एक प्रैक्टिकल होगा और बाकी थ्योरी होगा। अब अपने को ये ध्यान रखना है, जो बच्चे सबसे ज्यादा मार्क्स लूज, और सबसे ज्यादा आप जो अपने को जिसमें लूज नहीं करना है, वो है ट्रू फॉल्स में। आपको हर चैप्टर के ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स स्टडी मटेरियल से बाहर आज तक नहीं आए, मतलब इतने सालों से फाउंडेशन कभी भी ट्रू फॉल्स स्टडी मटेरियल से बाहर नहीं आते। बट जनरली बच्चे करते क्या है, स्टार्टिंग वाले चैप्टर के ट्रू फॉल्स करके ही जाते हैं, सब्सिडरी बुक चैप्टर करके ही जाते हैं, 5-5 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं इन चैप्टर से उठ करके। मेरी बात समझे आप। तो जो थ्योरी चैप्टर्स में आपको बता रहा हूं, वो कम से कम पूरे पेपर में 20 नंबर का वेटेज होल्ड करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो और यहाँ पार्टनरशिप के बड़े क्वेश्चन हुए, कंपनी के बड़े क्वेश्चन, वहां गलती कर दोगे, बट इसमें गलती का स्कोप रखना ही मत। ठीक है ना, इसलिए मैं बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं आपको सारी चीजें। तो ध्यान रखना, ट्रू फॉल्स जो चैप्टर हो उसके ट्रू फॉल्स मॉड्यूल के कर लो, मॉड्यूल में गिवन है हर चैप्टर पीछे ट्रू फॉल्स। गेटिंग माई पॉइंट। और अकाउंट्स के लिए आपको स्टडी मटेरियल से अलावा कुछ नहीं, मतलब हर सब्जेक्ट में स्टडी मटेरियल घोट लो आप, तो जितना प्रैक्टिस कर सकते हो स्टडी मटेरियल करो, पेपर पूरा स्टडी मटेरियल से बन के आता है। वो आप सीए की बात करो, वो सीएमए की बात करो। आई बात समझ में, सबको क्लियर है ना। तो अभी आपको ये वाला क्लियर है, लेजर कैसे रिकॉर्ड करता है एनालिटिकल ऑर्डर में, जर्नल कैसे रिकॉर्ड करता है, जर्नल को क्या बोलते हैं ओरिजिनल एंट्री, और लेजर को क्या बोलते हैं प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन समझ आ गया। बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, डुअल एस्पेक्ट, बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। अच्छा, अकाउंट में ध्यान रखना, पर्सनल अकाउंट 3 तरह के होते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट 2 तरह के होते हैं। इम्पर्सनल 2 तरह के, और पर्सनल कितने तरह के, 3, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। और इम्पर्सनल कितने होते हैं, 2, कौन कौन से, रियल और नॉमिनल। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट। ठीक है, देखो अपन देखते हैं एक बार क्वेश्चन। अच्छा, ये वाले पैटर्न क्वेश्चन आइडिया है,
स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश कैपिटल बढ़ता है, ठीक है। बोरो किया 5 लाख रुपए, कैश आए और लाइबिलिटी बढ़ी 5 लाख। नॉर्मल अकाउंटिंग इक्वेशन, पैसा बोरो किया, कैश आया और लाइबिलिटी बढ़ गई। विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस, ड्रॉइंग से कैश कम कर दिया, कैपिटल कम कर दिया। लोन रीपे किया, लोन रीपे किया तो कैश कम हो गया और लाइबिलिटी कम हो गई। फर्नीचर खरीदा 3 लाख का ऑन कैश, फर्नीचर बढ़ गया और कैश कम हो गया, तो असेट 12 लाख, 4 लाख और 8 लाख कैपिटल हो गया। ये मेरा घर का पैसा है, बाहर का पैसा, टोटल असेट इतने हुए। इसमें कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको भी बताया, असेट जब भी बढ़ेंगे तो डेबिट, डिक्रीज जब भी होंगे तो लाइबिलिटी, जब भी बढ़ेगी क्रेडिट, डिक्रीज जब भी होगी। ओनर कैपिटल जब भी बढ़ेगा क्रेडिट, डिक्रीज जब भी होगा। अच्छा, कैपिटल कब कब कम होता है? एक तो ड्राइंग और एक लॉस, एक तो ड्राइंग और एक लॉस कैपिटल कम करते हैं, और बढ़ता कब है? प्रॉफिट या एडिशनल कैपिटल से, ठीक है। एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट, रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, इनमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। परचेज बढ़ेगी, परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस असेट, ये सब ठीक है। नाउ ये वाला तो होमवर्क कर लेना, इलस्ट्रेशन 1, बहुत इजी, होमवर्क करके आ जाना इसको। बुक नहीं है तो पीडीएफ ओपन कर लेना अभी एक बार, ठीक है ना। आईसीआई का पीडीएफ ओपन करके इसको कर लेना एक बार। ये देख लो एक क्वेश्चन, वैसे बहुत सिंपल दिख रहा है मेरे को। डेवलप द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एट बिगनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। कैपिटल गिवन है, लोन ट्रेड पेबल गिवन है, असेट 12,800, 22,600, 17,500, 15,300, ठीक है। एक बार कैलकुलेटर में इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करो सारे असेट को, 12,800 प्लस 22,600 प्लस 17,500 प्लस 15,300, कितना आ रहा है? ऐड करें कैलकुलेटर में सब लोग एक बार, कितना आ रहा है? कितना? 68,400, और इन दोनों को ऐड करो 200, इन दोनों को ऐड करो 11,500, 5,700, 17,200, इसमें माइनस करोगे तो 51,000 कैपिटल आ रहा है भाई। असेट 68,200 है, लाइबिलिटी कितने की है, तो माइनस करो, 51,000 कैपिटल आ रहा है, तो ये ओपनिंग कैपिटल हुआ। अच्छा, अब क्लोजिंग में चेक करो, लोन 11,500, क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है, बट हमको पता है कि ए माइनस एल करेंगे तो सी आ जाएगा, तो क्लोजिंग असेट चेक करो, 12,720 प्लस, जोड़ो इसको, इनको, इनको और इनको जोड़ो, 12,720 प्लस 22,900 प्लस 17,500 प्लस 15,600, कितना आता है बेटा? 68। और ओपनिंग लाइबिलिटी लेस करो, इसमें से 11,500 और 5,800 लेस करो, कितना आ रहा है? 68,720 में 11,500 और 5,800 लेस करो, कितना? 51। अब मेरे को बताओ प्रॉफिट कितना आएगा? ओपनिंग कैपिटल कितना था और क्लोजिंग कितना हो गया, मतलब प्रॉफिट कितने का हो गया? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कराऊं क्या ये वाला? क्लियर है ना? ठीक है ना। चलो इलस्ट्रेशन 2 आप देख लेना एक बार, ठीक है, ऐसे ही। इलस्ट्रेशन 3 देखो, ध्यान दो। मिस्टर द्रविड एज द फॉलोइंग डिटेल रिलेटिंग फाइनेंशियल, फाइंड आउट द मिसिंग फिगर। प्रॉफिट 5,000 है, असेट बिगनिंग गिवन नहीं है, बिगनिंग की लाइबिलिटी गिवन है, असेट एंड के गिवन नहीं है, लाइबिलिटी गिवन नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल है, लाइबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल एट द एंड 50,000 गिवन है। बताओ कैसे निकालेंगे? होमवर्क कर लोगे क्या ये वाला? ये क्वेश्चन हो सकता है आराम से, या कराऊं? ये कर लेना एक बार, ठीक है ना। होमवर्क लिखो, इलस्ट्रेशन 3 लिखो कॉपी में, इलस्ट्रेशन 3 होमवर्क, कल चेक करूंगा बस। इलस्ट्रेशन 3। अब ट्रेडिशनल अप्रोच तो ठीक है, मैं समझा चुका हूं आपको अभी, नेचुरल आर्टिफ सब बता दिया ना मैंने, पर्सनल और रियल नॉमिनल। टाइप ऑफ अकाउंट, पर्सनल में रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नॉमिनल इनकम, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अच्छा, यही मेरे ख्याल से आराम से हो जाएगा, ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मॉडर्न में मैंने बता ही दिया, रिकॉल रूल, ठीक है ना।
बेसिक जर्नल एंट्रीज तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ आइडिया है आप लोगों को। देख लो एक बार, कमेंस बिजनेस विद 50 लाख इन इस बैंक, तो एंट्री क्या होगी? बैंक में डाला तो बैंक टू कैपिटल, 25,000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो कैश टू बैंक होगी। बैंक से पैसा निकाला, कैश बढ़ गया, बैंक कम हो गया, तो कैश टू बैंक। फर्नीचर परचेज किया 12 लाख का, बैंक परचेज किए गुड्स 4 लाख के, परचेज किए गुड्स 1 लाख 10 लाख के ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर राम नारायण ब्रोस, तो परचेज टू राम नारायण ब्रोस। अच्छा ये कौन बना हमारा? डेटर बना, क्रेडिटर बना, ये कौन है? अच्छा ये परचेज की फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री है। परचेज क्रिएट हुआ तो कैटेगरी कौन सी है? ये राम की कौन सी एंट्री है? फर्स्ट कैटेगरी लाइबिलिटी। अच्छा मेरे को ऊपर वाले केस में बताओ जहां पे अपन ने ये कैश टू बैंक में, ये कैश की फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री है? फर्स्ट, बैंक की सेकंड, बैंक को क्लोज किया आपने और कैश क्रिएट किया, कोई दिक्कत? ठीक है आगे देखो, गुड्स बेचे रमेश को क्रेडिट पे, रमेश कौन हुआ हमारा? रमेश कौन बना हमारा? डेटर कैटेगरी, तो रमेश को क्रिएट किया क्लोज किया, रमेश क्रिएट हुआ एंट्री नंबर 1, और सेल की क्रिएट हुआ एंट्री नंबर कैटेगरी रेवेन्यू, कैटेगरी रेवेन्यू। ये सब आप पढ़ चुके हो ना? ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम लोग। आया रमेश से बैंक टू रमेश, बताओ इसमें रमेश कौन सी एंट्री है? क्लोथिंग एंट्री, और बैंक फर्स्ट, बैंक कैटेगरी एसेट है, रमेश क्लोथिंग एंट्री है। रेंट पे किया 1 लाख रुपए, रेंट कौन सी कैटेगरी बताओ? फर्स्ट कैटेगरी एक्सपेंस, बैंक कौन सी एंट्री है? सेकंड असेट, गुड। क्लर्क को सैलरी दी, सैलरी टू बैंक। अच्छा बताओ सैलरी कौन सी एंट्री है? कैटेगरी बैंक असेट। 2,20,000 रुपए इंटरेस्ट आया, बैंक टू बैंक कौन सी कैटेगरी है? असेट, इंटरेस्ट आना फर्स्ट कैटेगरी रेवेन्यू, कैटेगरी बैंक, फर्स्ट एंट्री कैटेगरी असेट, गुड। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन व्हाट, ये सब तो ठीक है, जरूरत नहीं है काम करने की। ये वाला भी होमवर्क कर लेना, एक इलस्ट्रेशन 4, इलस्ट्रेशन 4 होमवर्क देख लेना। अच्छा इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पास करनी है, कर लोगे ये वाला होमवर्क में? बट कर लेना, ओवर कॉन्फिडेंस होना मत कि हमसे हो जाएगा। एक बार नजर डाल देना, भले आता है तो भी नजर डाल देना एक बार। ठीक है, यूं मन में मत सोचना कि हमको सब आता है सर, यूं ही बेकार चीजें पढ़ा रहे हमको। ठीक है, आप कर लेना आप लोग, ठीक है ना? फिर मेरे को बाद में पता है कितना आता है फिर, तो ये होमवर्क कर लेना एक बार, ठीक है ना? सब नरेशन मत लिखना, सिर्फ फटाफट एंट्री करके आ जाना, नरेशन मत लिखना है ना। अच्छा क्लासिफिकेशन बताना है ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच में, बता सकते हैं मॉडर्न को अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच बोल रहा है ये, मॉडर्न का नाम इसने अकाउंटिंग इक्वेशन। फटाफट बता दो, बिल्डिंग, ये कर लोगे क्या? ये कर लेना एक बार, कर लोगे ये वाला? अभी मैंने बताया बिल्डिंग इज रियल, दोनों में बताना है, ट्रेडिशनल बताना है और मॉडर्न में ही बताना है। अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब मॉडर्न अप्रोच, ठीक है? ये कॉपी में करके आओगे आप, मैं चेक करूंगा बस कल, ध्यान रखना, ठीक है ना? तो ये होमवर्क करना है इलस्ट्रेशन 6 भी। इलस्ट्रेशन 7 होमवर्क करोगे, नॉर्मल जर्नल एंट्री क्वेश्चन है। ना अब हम लोग बात करेंगे, अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे जीएसटी। अच्छा इसके बाद ट्रू फॉल्स में, ट्रू एंड फॉल्स बताओ, 8th वाला बताओ, ट्रू है कि फॉल्स है? असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट कंटेन ऑल पर्सनल एंड नॉमिनल, फॉल्स। क्यों फॉल्स है? पर्सनल आते हैं क्या? पर्सनल में आ सकते हैं एक्सेप्शन, बैंक आ सकता है, अक्रूड इनकम आ सकता है, डेटर आ सकता है, बाकी नॉमिनल तो आएगा ही नहीं। कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, कैपिटल पर्सनल है ना, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। कौन सा कैटेगरी है पर्सनल में? पर्सनल। कैपिटल कौन सा है? जर्नल ऑल्सो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ट्रू, जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। परचेज नॉमिनल, फॉल्स स्टेटमेंट है ना ये तो, ट्रू है क्या? ट्रू है ना? परचेज कौन सी कैटेगरी है?
अच्छा नॉमिनल क्यों है? क्योंकि कौन सी कैटेगरी है उधर, जो कौन सी है एक्सपेंस रेवेन्यू, इधर क्या है वो गुड। कैपिटल डेबिट बैलेंस ट्रू स्टेटमेंट, फॉल्स है क्या? कैपिटल में हमेशा क्या होता है? अच्छा कैपिटल कभी डेबिट नहीं हो सकता, पार्टनरशिप बिजनेस में हो सकता है। अगर नेचर पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप में तो डेबिट होएगा ही नहीं ना, मतलब आप प्रोप्राइटर में तो अपने असेट से कैसे विड्रॉ करोगे? बट पार्टनरशिप बिजनेस में कैपिटल वन ऑफ द पार्टनर कैन हैव डेबिट बैलेंस आल्सो, दूसरे पार्टनर ने अलाउ कर दिया विड्रॉ कर दो, कर सकता है। तो पार्टनरशिप बिजनेस में कैपिटल कैन हैव डेबिट बैलेंस, बट बाय डिफॉल्ट हमेशा क्रेडिट चलेगा। समझे बात को? अब पता है 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो आपको रीजन भी लिखना सीखना पड़ेगा। आज मैं क्या करूंगा, आपको एक वीडियो और भेजूंगा जिसमें मैं पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है अपने कॉपी के अंदर, आप लोग सब वापस वो देख के आओगे कि अकाउंट्स के अंदर अपने को प्रेजेंटेशन कैसे करना है। मैं कॉपी भेजूंगा साथ में, टॉपर्स कॉपी का पूरा एनालिसिस करवा रखा है मैंने, जिसमें कि 90+ बच्चों के कैसे आते हैं और कैसे ट्रू फॉल्स अटेम्प्ट करना है। आज वो सब लोग वापस देख के आओगे, मैं अभी ग्रुप में डाल रहा हूँ वो वाला, ठीक है ना, वो वाला वीडियो वापस देख कर आओगे आप लोग सब, और जो क्वेश्चन बताए वो होमवर्क करके आओगे। अब इसमें ट्रू फॉल्स वाले भी होमवर्क करोगे सारे आज, ट्रू फॉल्स के सारे क्वेश्चन होमवर्क करके आओगे आप लोग आज। किसके? हाँ रीजन भी आप साथ में लिख लेना, ट्रू फॉल्स आप होमवर्क करके आओगे, ठीक है ना, विथ रीजन, विथ रीजन, क्योंकि 2 नंबर का आएगा, सिर्फ ट्रू या फॉल्स लिख दोगे नंबर नहीं मिलेगा। अब जैसे मान लो कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट, आप लिख दिया ट्रू, बस आप लिख दिया ट्रू और छोड़ दिया इसको, तो नंबर नहीं मिलेगा आपको। आपको ट्रू के बाद रीजन कैसे लिखना है वही मैंने वीडियो में बता रखा है। गेटिंग माय पॉइंट? क्वेश्चन नंबरिंग कैसे करनी है एग्जाम में, प्रेजेंटेशन आप जब भी टेस्ट दोगे, आज जो मैं वीडियो भेजा हूं उसको देख करके प्रेजेंटेशन वैसा ही जाना चाहिए आपका कॉपी में। अब रीजन जैसे कैपिटल पर्सनल, रीजन क्या आएगा? ट्रू। कैपिटल इज द विच कैटेगरी, आपको लिखना पड़ेगा कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल कैटेगरी, ठीक है, ऐसे प्रॉपर रीजन लिखना पड़ेगा अपने को। आई बात समझ में? अच्छा उसके बाद आप ये एमसीक्यू सारे होमवर्क करोगे, एमसीक्यू। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, फिफ्थ का बताओ आंसर, विच ऑफ फॉलोइंग ऑड वन? फर्नीचर असेट है, लैंड बिल्डिंग असेट है, ये भी असेट है, तो क्यों कौन सा ऑड वन है? इन्वेंट्री क्यों ऑड वन है? क्योंकि वो करंट असेट है, इन्वेंट्री करंट, ये दोनों कौन से हैं? ये लॉन्ग टर्म असेट है, ये कौन सा असेट है? ये आइडिया है ना सबको, या ये नहीं आइडिया? नहीं हो तो बता देना, मेरे पास 11 के भी रिकॉर्डिंग पड़ी है, भेज दूंगा, बट बाद में गड़बड़ नहीं करना जब ये आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे। समझ गए ना बात को? उसके बाद द डेट रिटर्न ऑफ इज बैड, जिस डेट को आप बैड डेट राइट कर चुके हो, सब्सिक्वेंटली रिकवरी हो गई, शुड बी क्रेडिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड, डेटर और पीएनएल। बैड डेट, अच्छा मेरे को बताओ डेटर में क्यों नहीं क्रेडिट करते हैं अपन? आपने ऐसे मान लो देखो लॉजिक समझो, आप ये लॉजिक समझोगे ना तो आपको रेक्टिफिकेशन में बहुत आसानी हो जाएगी। देखो समझो, अपन ने सामान बेचा, राम को सामान बेचा, एंट्री करी राम टू सेल 10,000 से। अब बताओ इस केस में राम क्या बना मेरा? असेट डेटर। अब राम ने, मैं पैसा मांगने गया, राम ने सरेंडर कर दिया, बोले मैं पैसा नहीं दे सकता, इसको आप बैड डेट मान लो। अब आपने बैड डेट माना, आपने एंट्री क्या करी? अच्छा बताओ राम इसमें फर्स्ट था सेकंड था? फर्स्ट। आपने एंट्री करी बैड डेट टू राम, मतलब आपने एक तरह से राम को क्लोज कर दिया। अब आपकी बुक्स में राम 0 हो चुका है, अब राम पैसे नहीं देगा मेरे को। अब राम को मान लो थोड़े दिन बाद दया आ गई, बोले कौन किसे पैसा खाए, और उसने आया और आपको 2,000 रुपए दे दिए। अब बताओ 10,000 में से कितने की रिकवरी हो गई आपकी? आप कहते हो एंट्री करेंगे सर कैश टू राम, तो इसका हमने राम दोबारा क्रिएट कर दिया ना, और इस बार आपने क्रिएट क्रेडिट करके किया, तो क्रेडिट करके क्रिएट तो लाइबिलिटी रेवेन्यू कैपिटल होता है। अब राम आपका कैपिटल तो है नहीं, रेवेन्यू है नहीं, तो मतलब फिर आपकी बुक्स में राम लाइबिलिटी में चला जाएगा, तो इसलिए आप कैश टू राम नहीं कर सकते हो एंट्री, क्योंकि राम आपने दोबारा क्रिएट करके लाइबिलिटी बना दोगे अगर, तो यहां पे इंस्टेड आप क्या करोगे? कैश टू, और बैड डेट रिकवर्ड कौन सी कैटेगरी है? रेवेन्यू, क्लोज हो जाएगी वापस जा करके। अगर आप कैश टू राम करोगे तो राम बुक्स में लाइबिलिटी में चला जाएगा, बैलेंस शीट मैच हो जाएगी,
बट राम बुक्स में लाइबिलिटी चला जाएगा। अच्छा मेरे को एक और बात बताओ, मैं आपसे एक एंट्री और पूछता हूं, रेंट पेड टू श्याम, क्या एंट्री करोगे बोलो? आप बोल रहे हो सर एंट्री करेंगे रेंट टू श्याम, ये एंट्री करेंगे क्या? रेंट टू कैश। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर इसके अंदर आप एंट्री कर दो श्याम टू कैश, तो क्या गलती करी आपने बताओ? आपने श्याम को क्रिएट करके डेटर बना दिया। अब बताओ रेंट का पैसा क्या श्याम वापस देगा क्या हमको? तो अगर आप श्याम को डेबिट करोगे तो आपने श्याम को बुक्स में डेटर बना दिया है, और डेटर मतलब आप पैसा वापस मांगोगे श्याम से, तो रेंट का पैसा वापस आता है क्या? नहीं। तो यहां एंट्री क्या होगी? रेंट टू कैश। इसी तरह मैं आपको बताता हूं, मान लो आपने सैलरी पे की, सैलरी पेड टू सोहन। अब बताओ क्या सैलरी रिफंड होती है क्या वापस? आज मान लो मैंने मेरे स्टाफ को सैलरी पे की, वो दोबारा दे देगा सर ये सैलरी वापस आप रखो, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो मेरे को एक बात बताओ, सैलरी पे की सोहन को, आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए? और अगर आप इसकी जगह एंट्री कर दो सोहन टू कैश, तो आपने सोहन को क्या करा? तो कभी भी पर्सनल नाम से एंट्री मत करना एक्सपेंस की, समझे बात को? डेटर बनाओगे तो मतलब पैसा रिफंडेबल है, ये तो सैलरी का पैसा रिफंड थोड़ी ना होगा। आई बात समझ में? इसी तरह रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड इज क्रेडिटेड टू, क्रेडिटेड टू, क्रेडिट क्या होगा और डेबिट क्या होगा? डेबिट क्या होगा? रेंट, और क्रेडिट क्या होगा? गुड। डेट बिकमिंग बैड, क्या एंट्री होती है बोलो बैड डेब्ट्स की? बैड डेब्ट टू डेटर, बैड डेब्ट टू, तो क्रेडिट कहां करना चाहिए अपने को? ट्रेड रिसीवेबल, वही बात है, डेटर है ट्रेड रिसीवेबल एक ही बात है। Which financial statement represent the accounting equation A equal to L plus owner equity? मतलब भी बताया मैंने क्या होता है ओनर इक्विटी, मतलब अब कौन सी स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करता है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में तो होता है A equal to L plus C। In double entry system, every transaction of two account, two side of same, the same account on two different date. Two account. Goods sold to Ram for cash. राम को सामान बेचा कैश में, डेबिट राम को करें या कैश को? अच्छा राम को डेबिट कर दिया तो क्या बन गया राम अपना? डेटर। तो ये तो कैश आ गया ना, डेटर थोड़ी ना बनेगा, तो कैश। कोई दिक्कत? एक ये होमवर्क करना, इसमें भी आपको मॉडर्न देखो समझना, अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब मॉडर्न अप्रोच है, आप करना है, ये होमवर्क करना। थर्ड होमवर्क करोगे, ये होमवर्क करना। क्या चीज? कौन सा वाला? ये वाला? ये अभी नहीं करना, बाद में बताऊंगा ना, बाद में कराऊंगा ये सब चीजें ना। हाँ हो जाएगा ये वाला। तो आज ये होमवर्क करके आओगे, और मैं एक जर्नल एंट्री का एक पीडीएफ और भेज रहा हूं आपको, आप और होमवर्क करके आओगे, ठीक है ना? एक जर्नल एंट्री का पीडीएफ डाल रहा हूं और एक वीडियो डाल रहा हूं, वो देख कर आओगे सब लोग। ये मेरे को सारा काम कल आपकी फेयर कॉपी में चाहिए, और अगर आप काम नहीं करके आए मैं घर जाने नहीं दूंगा, ध्यान रखना। और कल फिर मैं डांट दूंगा, मुंह छोटा सा हो जाएगा, ध्यान रख लेना। इसलिए बोलना मत सर हमको आता है हमने काम नहीं किया, सबकी कॉपी में काम होना चाहिए विद ट्रू फॉल्स प्रॉपर, ठीक है ना? चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब से हम लोग जीएसटी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जर्नल के अंदर जीएसटी, ठीक है ना? कल से मैं वो स्टार्ट करूंगा, ठीक है? चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू।